नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे कि अधिकतर इग्नोर कर दिया जाता है, जो है मुंथा और गुलिक। आपने नोटिस किया होगा या आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से साल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से बीते, पर एकदम से ऐसा होता है कि आपको कुछ नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है और एकदम से कोई समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई है। तो वो सिचुएशन क्यों होती है, उसके पीछे ही जो है वो है मुंथा और गुलिक। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मुंथा की बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में, विशेष रूप से ताजिक शास्त्र में या वर्षफल में मुंथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मुंथा एक काल्पनिक लेकिन एक संवेदनशील बिंदु है जो कि यह डिसाइड करता है कि हमारा जो प्रेजेंट ईयर है वो कैसा रहेगा। हम मुंथा को एक गतिशील लग्न की तरह भी समझ सकते हैं जो कि हर वर्ष अपनी राशि बदलता है। अब मुंथा का अर्थ है क्या? देखिए, मुंथा संस्कृत के शब्द मुंथा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है विकास या ऊंचाई। जन्म के समय जो लग्न है, मुंथा सदैव उसी में रहता है और हर वर्ष अपनी राशि बदलता है। तो मुंथा को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, इसे कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें हमारे जन्म लग्न की राशि प्लस हमने अभी तक कितने साल पूरे किए हैं उसे हमें 12 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर रहता है वो हमारा मुंथा राशि बन जाती है। माफ़ कीजिएगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा उस वर्ष की जो है मुंथा राशि बनेगी। तो इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपका जन्म है वो मेष लग्न में हुआ है, यानी कि जो है मेष मतलब पहली राशि, उसका जो हमारा मूल्यांक है वो 1 है, और इस वर्ष आप 25 साल के हो गए हैं। तो एक आपकी जो जन्म लग्न है वो है 1, और जो आप जितने साल के हुए हैं वो है 25। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो एडिशन आएगा वो आएगा 26। तो अब हमें इसे 12 से डिवाइड करना है। तो हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर रहेगा 2। तो इसका मतलब आपकी जो इस वर्ष की मुंथा राशि है वो है वृषभ। मुंथा जो है किस भाव में शुभ होती है? देखिए, अगर मुंथा राशि अगर आपकी 1, 2, 3, 5, 9, 10 व 11 आता है तो वो आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है, और वो वर्ष आपका बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। अगर वो इस भाव में मुंथा यदि आपकी इस भाव में है तो इसमें आपको मॉनेटरी गेंस बहुत होंगे, आपको हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, और आपको मतलब बहुत अच्छा, आपका बहुत सक्सेसफुल ईयर जाएगा ये। और विशेष रूप से अगर मुंथा राशि हमारी जो है वो 9, 10 व 11 निकलती हैं तो बहुत मतलब समझ लीजिए आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे मुंथा के कुछ शुभ भाव हैं, वैसे ही मुंथा के कुछ अशुभ भाव भी हैं, जहाँ पे मुंथा के होने से आपको बहुत ही कष्टकारी रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। किन भावों में मुंथा के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पेनफुल होंगे, वो है चौथा, छठा, 7वां, 8वां व 12वां। अगर मुंथा आपका अगर जो मुंथा राशि है आपकी अगर आप चौथा भाव निकलता है तो वहाँ आपको फैमिली डिस्प्यूट्स या आपको कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकता है। छठा भाव है तो आपको वहाँ पे आपकी हेल्थ में कुछ हो सकता है, आपको कोई इशू फेस करना पड़ जाए, या आपको लोन से रिलेटेड कोई इशू आपका वहाँ पे हो जाए, आपके एनिमीज़ बढ़ सकते हैं। 7th हाउस या 7वां भाव जो है वहाँ आपको आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको बिजनेस में लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। 8वें भाव में आपको कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई मेंटल या फिजिकल एग्नी आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर 12वां भाव है तो वहाँ आपको
बिना मतलब का खर्चा करना पड़ जाएगा, या आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बिना मतलब की कोई यात्रा करनी पड़ जाए। लेकिन वहीं मुंथेश उच्च बलवान या शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो उस वर्ष मुंथा के बुरे प्रभाव नहीं पड़ते, वह हमें उसके शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर मुंथेश यदि अस्त हों, नीच या पाप ग्रहों से प्रभावित हों तो वह वर्ष संघर्षपूर्ण जाता है। इसी तरह यदि कोई महादशा खराब चल रही है और मुंथेश पर शुभ दृष्टि है, या वह कोई बलवान ग्रह की दृष्टि है, या मुंथा एक शुभ राशि में है, तो वह वर्ष राहत भरा जाता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं गुलिक की। गुलिक या मांदी को ज्योतिष में अत्यंत अशुभ छाया ग्रह या उपग्रह कहा जाता है। यह शनिदेव का रिप्रेजेंटेशन करता है। यह कोई भौतिक ग्रह नहीं है, यह हमारा जो प्रतिदिन का समय है, यानी कि जो हमारा जो 24 घंटे का समय है, उसमें से हम 90 मिनट का हानिकारक समय निकालते हैं और उसे ही गुलिक कहा जाता है। गुलिक जो है वो किसी अननोन फियर को या अनसर्टेनिटी को या बैड लक का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में गुलिक हो तो वह शुभ फल देता है। गुलिक को शनिदेव का पुत्र माना जाता है और ये शनिदेव की तरह ही कठोर व दंड देने वाला होता है। किसी की कुंडली में यदि गुलिक दोष है तो उसको कम करने के लिए शनिवार के दिन तिल, काला वस्त्र, लोहे का सामान का दान करना, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय का जाप करना प्रभावी माना जाता है। गुलिक की गणना दिन या रात को 8 बराबर हिस्सों में बांटकर की जाती है। सप्ताह के हर दिन में शनि का हिस्से का जो समय होता है वह गुलिक काल कहलाता है। जिस समय ये काल चल रहा होता है उस समय पूर्व में जो राशि उदित हो रही होती है, गुलिक उस राशि में और अंश पर कुंडली में स्वयं को स्थापित कर देता है। तो ये फ़ोटो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये साप्ताहिक गुलिक काल का है। इसमें जो समय दिया गया है जिस दिन का, ये ऑलमोस्ट उतना ही समय रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है पर लगभग ये समय इतना ही रहता है। तो यदि आप कोई अपना कोई शुभ काम करना चाह रहे हैं तो आप इस समय को ध्यान में रख के करिए कि कम से कम इस समय आप अपना कोई शुभ काम जो है वो शुरू ना करें।